बिकाजी फूड्स इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। ये टेस्टी स्नैक्स और मिठाई बनाते हैं जो बहुत से लोगों को पसंद आते हैं, जैसे भुजिया, नमकीन और मिठाइयाँ। लेकिन सिर्फ इंडिया ही नहीं, बिकाजी दूसरे देशों में भी अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आप बिकाजी के प्रोडक्ट्स इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देख सकते हैं, जो कंपनी के शेयर्स की एक बड़ी दुकान की तरह है। 20 दिसंबर 2022 तक बिकाजी की मार्केट में स्थिति पर एक नजर डालते हैं। शेयर प्राइस 808 रुपए और 60 पैसे, मार्केट कैप 18,978 करोड़ रुपए और 99 लाख रुपए, पीई रेशियो 65.34, जो उनके इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा है। ईपीएस 11 रुपए और 61 पैसे। ये नंबर हमें बिकाजी की अभी की वैल्यू और स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस का अंदाजा देते हैं। बिकाजी फूड्स एक अच्छी तरह से मैनेज की गई कंपनी लगती है। उनकी प्रबंधन टीम ने कंपनी को एक मजबूत नींव पर खड़ा किया है, जो उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने निवेशकों को निरंतर लाभ दिया है, जो उनकी वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 2022-25 की दूसरी तिमाही में उनका प्रॉफिट 13.03% बढ़कर 69 करोड़ रुपए और 16 लाख रुपए हो गया। यह वृद्धि उनकी रणनीतिक योजनाओं और बाजार की मांग को समझने की क्षमता का परिणाम है। उनके पास अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्पष्ट योजनाएं हैं और अगले 2 सालों में अपने डायरेक्ट आउटलेट्स को 2,30,000 से बढ़ाकर 3,50,000 करने का लक्ष्य है। यह विस्तार उनकी बाजार में पकड़ को और मजबूत करेगा। बिकाजी नए प्रोडक्ट्स लाने में भी स्मार्ट है। वे लगातार अपने प्रोडक्ट लाइन को अपडेट करते रहते हैं, जिससे ग्राहकों को नए और रोमांचक विकल्प मिलते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया उनका पनीर भुजिया लोगों को बहुत पसंद आया है। यह प्रोडक्ट उनकी इनोवेशन और ग्राहकों की पसंद को समझने की क्षमता को दर्शाता है। एक और अच्छी बात उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो पिछले 5 सालों में 25% बढ़ गया है। यह वृद्धि उनकी वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी टीम की मेहनत और स्मार्ट वर्किंग का नतीजा है कि वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बिकाजी, क्या 2025 में ग्रोथ की उम्मीद है? यह सवाल हर किसी के मन में है। बिकाजी फूड्स का भविष्य अच्छा दिख रहा है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 में उनकी कमाई और रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी कंपनी की मजबूत रणनीति और मार्केट में उनकी पकड़ के कारण संभव है। एनालिस्ट्स ने कमाई में 16.2% और रेवेन्यू में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। यह आंकड़े कंपनी की ग्रोथ की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि उनके ज्यादा पैसा कमाने और ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने की उम्मीद है। यह कंपनी के लिए एक बड़ा अवसर है। इंडियन स्नैक मार्केट, जहां बिकाजी एक बड़ा खिलाड़ी है, तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते मार्केट में बिकाजी की उपस्थिति और भी मजबूत हो सकती है। इससे बिकाजी को अपने कस्टमर्स की संख्या बढ़ाने का एक बड़ा मौका मिलता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और विविधता पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा बिकाजी अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है। कंपनी ने कई नए इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रवेश किया है, यानी इंडिया के बाहर के देशों में ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचना। यह कंपनी की ग्लोबल उपस्थिति को और मजबूत करेगा। यह रणनीति आने वाले सालों में उनकी ग्रोथ को और बढ़ा सकती है। बिकाजी की टीम इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है और उन्हें अपने प्रयासों पर पूरा भरोसा है। बिकाजी निवेश करें या नहीं, यह सवाल कई निवेशकों के मन में है। कई मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि बिकाजी फूड्स एक अच्छा निवेश का मौका है। उनके अनुसार कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट में उसकी स्थिति मजबूत है। हालांकि मार्केट्स मोजो उनके शेयर्स पर होल्ड रेटिंग का सुझाव देता है, जो दर्शाता है कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। कुछ एनालिस्ट्स खरीदने की सलाह देते हैं, जबकि अन्य सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं। राय में यह अंतर सावधानी पूर्वक विचार करने के महत्व को दर्शाता है। निवेशकों को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। याद रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करने में हमेशा जोखिम होता है। यह जोखिम आपके निवेश के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। अपना खुद का रिसर्च करना जरूरी है। विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और उन्हें अच्छी तरह से समझें।
किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें जो आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर आपका मार्गदर्शन कर सके। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद